बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ गाहो। आई एम वर्किंग एज ए पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एट आगा खान हॉस्पिटल कराची सिंस लास्ट 25 ईयर्स। और मेरा अपना मेडिकल सेंटर भी है सना मेडिकल सेंटर गुलिस्तान जौहर में, जहां शाम को प्रैक्टिस करता हूं। आज आपसे एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे जो है फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। ये ऐसा कॉमन इन्फेक्शन है जो ख़ास तौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है, उनका रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से स्कूलिंग का प्रॉब्लम होता है, और कभी कभी ये प्रॉब्लम्स इतने फेरेंजाइटिस के बढ़ जाते हैं कि दूसरे जो अज़ा होते हैं जैसे हार्ट है, जॉइंट्स हैं, ब्रेन है, उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है। इसमें शुरू में ख़ास तौर पे बच्चों में मैं कहूँगा कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत खाते हैं या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें कलर या फ्लेवर है, तो उनमें जो है ये रिपीटेड चेस्ट ये थ्रोट इन्फेक्शन होता रहता है। अब ये जब डॉक्टर साहब के पास बच्चे आते हैं हाई ग्रेड फीवर के साथ, या निगलने में तकलीफ़ हो रही है, या उनकी आवाज़ बैठ गई है, या खांसी का कोई सीवियर अटैक हो रहा है, तो डॉक्टर साहब फिज़िकल एग्जामिनेशन करके बता देता है कि इनको टॉन्सिलाइटिस है या फेरेंजाइटिस है। तो दोनों ही एक ही लेवल पे ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि फेरेंजाइटिस लीड्स टू द कार्डियक प्रॉब्लम आल्सो, तो इसको सीरियस लेना चाहिए। ये डायग्नोस करने के लिए फ़िज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है कि उसको डॉक्टर साहब देख के, बहुत सारे किस्म की टॉन्सिलाइटिस होती है। वायरल टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, बैक्टीरियल होती है, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होती है, जिसमें पस नमा कोई चीज़ आ जाती है टॉन्सिल्स के ऊपर, जिसको हम क्विंसी कहते हैं, जिसके से बच्चे को निगलने में तकलीफ़ होती है। या कुछ अर्सा पहले जो ब्रेकडाउन हुआ था डिप्थेरिया का, खनाक का, जिसमें बच्चों की अमवात भी हुई ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। और उस हवाले से इस इन्फेक्शन को बहुत सीरियस लेना चाहिए। जब भी बच्चे के गले में ख़राश हो, या निगलने में तकलीफ़ हो, हाई ग्रेड फीवर हो, या शदीद खांसी के ड्राई कफ जिसको हम कहते हैं, सूखी खांसी का ज़्यादा उसमें जो है डिस्टर्बेंस हो, तो ज़रूर अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएँ। वो एग्ज़ामिन करके जो है डायग्नोस कर सकते हैं कि इस बच्चे को एंटीबायोटिक देना चाहिए या फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन अगर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है या फेरेंजाइटिस है, या जिसमें आप महसूस करते हैं कि खुदा न खास्ता रिपीटेड एंटीबायोटिक के बावजूद बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसका थ्रोट कल्चर किया जाता है, जिसमें डायग्नोस हो जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और उसका एंटीबायोटिक को तजवीज़ कर देती है लेबॉर्ट्री, इस बच्चों को ये एंटीबायोटिक दिया जाए। अननेसेसरी एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक आप डॉक्टर साहब फिज़िकली एग्जामिन करके आपको प्रिस्क्राइब ना करें। थ्रोट इन्फेक्शन को कभी भी एक मामूली चीज़ न ली जाए, क्योंकि हमने बच्चे देखे हैं जिनमें खुदा न खास्ता कोरिया जैसी बीमारी होती है। मेन काज कहाँ होता है? थ्रोट इन्फेक्शन होता है। कार्डाइटिस होती है जिसका मेन काज फेरेंजाइटिस होती है। आर्थराइटिस होती है, जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो है मेन काज जो है वो फेरेंजाइटिस होती है। तो जब भी कभी इस तरह के प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो उसको ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो एग्ज़ामिन करके डायग्नोस करके सही नमूने से ट्रीट कर सकें।